उनका मुंह नहीं खुलता, उनमें से एक व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं होता। मैं तो केवल एक बात कहता हूं और भारत के नेताओं से कह रहा हूं कि आप 1947 का जो बंटवारा था उसको लागू कर दीजिए। एक एक पाकिस्तान से ही, बांग्लादेश से हिंदू को भारत ले आइए और भारत के एक एक मुसलमान को पाकिस्तान भेज दीजिए। और अगर आपके पास भेजने के लिए किराया नहीं है तो हमने भव्य दिव्य राम मंदिर बना दिया, पूरे विश्व में उससे जैसा सुंदर नहीं है। तो हम भारत को बचाने के लिए एक एक को पाकिस्तान भेजने के लिए किराया भी दे देंगे, हम किराया भी हमसे ले जाओ। लेकिन अब हमारी सहन करने की शक्ति खत्म हो गई है। हमने आपको बहुत आदर दिया, एक बार नहीं दिया, अनेकों बार आदर दिया, हमेशा आदर दिया, लेकिन आपने आदर में क्या दिया हमको? हमारे छुरा भोंका, और एक बार नहीं अनेकों बार भोंका, बार बार छुरा भोंकते हो। अब हम छुरा भोंकने की सामर्थ्य नहीं रखते, हम छुरा सहन करने की अब हमें सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं, आप कुछ मत करिए। आप सब गांव में रहते, देहात में रहते, जब खेत का बंटवारा भाइयों में हो जाता है और अगर एक भाई दूसरे के खेत में चला जाए तो आप क्या करते हो? उसे रहने देते हो क्या? सगे भाई को तो क्या कहते हैं? अपने खेत में जाओ, मैल पड़ी हुई है। और भाई अगर वो ना जाए तो क्या काम करते हो? पंचायत जोड़ते, पंचायत में कहते हो। और ये जो हमारी देश की सरकारें हैं वो हमारी पंचायत है। आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप 1947 का जो बंटवारा समझौता है उसे पूर्णतः लागू कर दीजिए। और नहीं कहीं तो ऐसा न हो खेत की मेड़ पार करने के लिए हिंदू समाज को धक्का मारना पड़े और खेत से बाहर करना पड़े। बहुत सामर्थ्य होगा इसे सहन करने की। मैं तो महात्मा हूं, मैं नेता नहीं हूं, इसीलिए मुझे साफ साफ कहने की कोई डर नहीं है, मैं चिंता भी नहीं करता। ये क्यों जरूरत है? ये इसलिए जरूरत है, आज पूरा विश्व में 3 धाराएं चलती हैं। एक धारा चलती है जो इस्लाम को मानते हैं, मोहम्मद को मानते हैं, ऐसे लोगों की विचारधारा चलती है। उनका क्या सिद्धांत है? जो अल्लाह को माने, कुरान को माने, मोहम्मद को माने वो मुसलमान है, और जो इनको ना माने वो है काफिर है। और काफिर की हत्या करना इनका परम धर्म है। और एक एक मस्जिद, एक एक मदरसा और कुरान ये आतंकवादी पैदा करने की फैक्ट्री हो गया है। केवल आतंकवाद पैदा करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते लोग। एक दूसरी विश्व में शक्ति है जिसे यीशु के मानने वाले, वो कहते हैं जो यीशु को नहीं मानता वो शैतान है और शैतान को इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। और हम विश्व में सनातन के मानने वाले लोग, हम क्या कहते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो। हमने कभी नहीं कहा हिंदू सुखी हो, हमने कभी नहीं कहा सनातनी सुखी हो। हमने अपने
वे सुखी रहे। हम भी नारा लगाते हैं, कोई धार्मिक काम करते हैं तो क्या कहते हैं, विश्व का कल्याण, यही कहते हो। तो एक धारा ये चल रही है, लेकिन हमारे खिलाफ पूरे विश्व की मानवता विरोधी ताकतें काम कर रही हैं। जैसे मैंने कहा कि जिहाद के नाम पर हत्या करने का षड्यंत्र एक नहीं पूरे देश में हो रहा है। और मैं तो आपको एक बात कहूंगा, मुझे जब याद आ गई है तो मैं कहना उचित समझता हूं। और मैं इसलिए कह रहा हूं, देखो भाई, आप देवभूमि के देवता लोग हो, आप देवभूमि की देवियां हो, और देवता जब तक अपना स्वरूप नहीं पहचानेगा, देवियां अपना स्वरूप नहीं पहचानेंगी, तो ये जिहादी नाम का वो राक्षस है उत्तराखंड में घुस गया है बड़ी मात्रा में। और इतनी बड़ी मात्रा में घुस गया है, उत्तराखंड की देवभूमि की रक्षा करना मुश्किल हो रहा है। देवभूमि पर हमला करने के लिए नित्य वह काम करता है। तो वो पढ़ते क्या हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं छोटी बात पढ़ा देता हूं। यह बात इसलिए बता रहा हूं, मेरा आपसे निवेदन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कुटुंब प्रबोधन रखा है। रात को घर में 1 घंटे बैठो, घर में चर्चा करो, उसमें एक चर्चा जरूर करो, ये जो इस्लाम के जिहादी हैं ये क्या है, तो ये क्या पढ़ते हैं मस्जिद और मदरसों में। मैं आपको एक थोड़ी सी बात में बता देता हूं, थोड़ा सा संक्षेप में। वहां पढ़ाया जाता है हम मुसलमान हैं। मुसलमान कौन होता है, जिसका मुसल्लिम ईमान। और मुसल्लिम ईमान क्या होता है, जो अल्लाह को माने, कुरान को माने, मोहम्मद को माने, 3 माने, 3 को जो मानता है वो मुसलमान है। और जो इन तीनों को नहीं मानता वह काफिर है। हमसे लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम करते हो, अरे भाई हम नहीं करते, ये तुमने किया है, तुम मस्जिदों में मदरसों में पढ़ाते हो और ये कहते हो जो कुरान नहीं मानता वह काफिर है। और फिर इतना ही नहीं रहते हो, आप कहते हो कि अच्छा मुसलमान बनो। अच्छा मुसलमान क्यों बनो, कि जन्नत पानी है, जन्नत में क्या मिलेगा, 72 हूरें मिलेंगी। ऐसी 72 हूरें पूरे कहीं भी सुंदर नहीं होंगी, और सोने के महल होंगे, सोने के बर्तन होंगे, और दारू की नदियां बह रही होंगी। और जब ये जिहादी जन्नत में जाएगा तो 72 हूरें सोने के पात्र में दारू लेकर के भोग के लिए प्रस्तुत होंगी। इसीलिए इस्लाम का एक एक व्यक्ति जन्नत पाने के लिए पागल हो गया है, दीवाना हो गया है। और आज वो है जिसे काफिर कहता है, उसे हिंदू को काफिर कहता है, उसकी हत्या करने के लिए उतावला हो गया है। वो कहते हैं अच्छा मुसलमान कैसे बनोगे, तो वो पहला कदम बताते हैं कि किसी प्रकार से एक काफिर को आप अगर मुसलमान बनाओगे तो अल्लाह सीधा जन्नत में भेजेगा। अगर मुसलमान नहीं बना तो दूसरा स्टेप, और दूसरा कहते हैं जब काफिर मुसलमान न बने तो काफिर का उत्पीड़न करो, उस पर अत्याचार करो, उसे पदभ्रष्ट करो, और इतना करो वो है काफिर मुसलमान बनने के लिए तैयार हो जाए। ये जो लव जिहाद है, ये लव जिहाद उसी का परिणाम है। और जब दूसरे कदम पर भी सफलता ना मिले और वो काफिर हिंदू मुसलमान ना बने, तो फिर तीसरा स्टेप है उस काफिर की हत्या कर दो। एक काफिर की हत्या करोगे तो सीधे जन्नत जाओगे। ये बात मेरी नहीं है, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि जाओ छुप के देख के आओ
मदरसों और मस्जिदों में क्या पढ़ाया जाता है। और ये बात मैं आज नहीं बोल रहा हूं, 40 मिनट के नेशनल चैनल पे बोल चुका हूं और एक भी FIR कोई लिखवाने को तैयार नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं करो, तुम्हारी पोल तो खुले, तुम क्या कर रहे हो देश में और पूरे समाज में। लेकिन क्योंकि सत्य बात है, इनका ये उद्देश्य है कि एक एक काफिर की हत्या करना। अब भाई आप काफिर हो, आप भले कुछ भी कह लो, आपको कहा जाता है भाईचारा। मैंने एक मौलवी से पूछा, भाई एक बात बताओ, टीवी पर बात चल रही थी, इनमें भाई कौन है, चारा कौन है? आप भी पूछना, अगर आपको उत्तर मिल जाए तो। बताएगा नहीं। इसका मतलब क्या है, वो अपने को तो भाई कहता है और ये जो हम सब बैठे हैं ये सब उनके चारा है और चारा को खाने के इंतजार में रहते हैं वो। भाईचारे का मतलब ये है, अगर आपको भाईचारा निभाना हो आप जानो। लेकिन मैं एक बात बता देता हूं, जो बहन का भाई नहीं होता, मां का बेटा नहीं होता, अपने भाई का भाई नहीं होता। सत्ता के लिए भाई को मारकर के इतिहास है, गद्दी पे बैठ जाते, बाप को मारकर गद्दी पे बैठ जाते। बहन आज बहन होती है, अगले दिन पत्नी बन जाती है। बात समझ में आ रही है सबको? मेरी भाषा बात समझ में आ रही है तो हाथ उठा दो। आ रही है? ठीक। तो जो अपने भाई का भाई नहीं, अपनी बहन का भाई नहीं, वह दुनिया में किसी का भाई नहीं हो सकता। आप इस बात को समझ लो।